हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट टू बेसिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के माध्यम से हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफ़ी। आज हम लोगों का ज्योग्राफ़ी का ये लेसन 5 है और लेसन का नाम है फ्रेंड्स पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पढ़ने पे आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा समय लगेगा इस चैप्टर में, वीडियो हो सकता है 35 से 40 मिनट का हो, लेकिन अंत तक ज़रूर आप बने रहिए। बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे और आप लोगों को आनंद आ जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद है। अब जीवन के लिए क्या क्या चाहिए हम लोगों को? भूमि चाहिए, जल चाहिए, हवा चाहिए। ये आवश्यक तत्व किस पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। देखिए क्या ऑब्जेक्टिव बना, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ के रूप में, जल के रूप में, जलवाष्प के रूप में सम्मिलित है। तो हमने अभी क्या क्या देख लिया फ्रेंड्स? हमने देख लिया स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। स्थल मंडल कैसे बना? तो पृथ्वी का ठोस भाग है जिसको भूमंडल कहते हैं, और गैसों और परतों का चारों ओर से घेरती है जो उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसें पाई जाती हैं। और पृथ्वी के एक बहुत बड़े भूभाग पर जल फैला हुआ है, किस रूप में? बर्फ के रूप में, जल के रूप में और जलवाष्प के रूप में। उसको क्या कहते हैं? जलमंडल कहते हैं। नीचे फ्रेंड्स शब्दों की उत्पत्ति, कुछ शब्द हैं उनकी उत्पत्ति कैसी हुई है उसके बारे में जानकारी है। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ क्या है? पत्थर है। एटमास का अर्थ वाष्प है। ह्यूडर का अर्थ जल है। बायोस का अर्थ जीवन है। ये सब ग्रीक भाषा में है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं को क्या बोलते हैं? जीवमंडल। अभी बहुत लोगों से पूछ लिया जाएगा जीवमंडल किसे कहते हैं, तो घूमने लगेंगे लोग इधर उधर। देखिए, जीवमंडल एनसीईआरटी क्लास 6 में लेसन 5 में बड़े 60 शब्दों में दिया है। क्या है? जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं और जहां जीवन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जीवमंडल बोलते हैं। भूमंडल किसे कहते हैं? तो कह रहा है पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जब आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे तो पृथ्वी में 3 परतें पाई जाती हैं। पहली परत को क्या कहते हैं हम? भूपर्पटी कहते हैं। आगे कक्षाओं में आप पढ़ेंगे क्रस्ट, मैंटिल, कोर। नीचे वाले को कोर कहते हैं, बीच वाले को मैंटिल कहते हैं और पहली परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट को ही क्या बोलते हैं? भूपर्पटी बोलते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नीचे जो चित्र दिया है उसमें आप देख सकते हैं। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विश्व जो है पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया फ्रेंड्स।
पहला क्या है, महासागरों के रूप में, और दूसरा महाद्वीपों के रूप में। तो पृथ्वी के एक बहुत बड़े भूभाग पर क्या पाया जाता है, महासागर पाया जाता है। 71% भाग पे क्या है, जल है, और 29% भाग पे क्या है, स्थल है। अब महासागर कह रहा है, महासागरों की संख्या कितनी है, पता है, सबको पता है। 5 महासागर होते हैं, कौन कौन से, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। और महाद्वीपों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो महाद्वीपों की संख्या है 7। कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये 7 क्या हो गए, महाद्वीप हो गए। आइए नीचे देखते हैं इनके बारे में। समुद्र जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। कह रहा है फ्रेंड्स कि समुद्र का तल जो है सभी जगह समान होता है, और स्थल की जब ऊंचाई हम किससे नापते हैं, समुद्र तल से नापते हैं। और वहाँ जहाँ से नापते हैं उसको क्या बोलते हैं, वहाँ से उसको शून्य माना जाता है। ये विश्व का मैप है फ्रेंड्स। इसको हम छोटा करके देख लेते हैं। ये अब आ गया आप लोगों के सामने फ्रेंड्स। बीच में ये जो रेखा दिख रही है ना आप लोगों को, इसी को क्या कहते हैं, इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। ऊपर वाली ये क्या है, कर्क रेखा है 23.5 अंश उत्तर और 23.5 अंश दक्षिण को, ये मकर रेखा हो गया। बाकी जो है ये सारे जो है महासागरों और महाद्वीपों का यहाँ दिखाया हुआ है। प्रशांत महासागर इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। प्रशांत महासागर का आकार किस तरह का होता है, वृत्त की तरह से होता है। बीच में यह यस आकार का जो देख रहे हैं ये अटलांटिक महासागर है, और ये जो आप देख रहे हैं त्रिभुजाकार, ये कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। नीचे जो है दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर इसको बोलते हैं। ऊपर ये जो आपको आर्कटिक महासागर दिख रहा है। तो ये 5 महासागर हो गए। उसके बाद से महाद्वीपों की आप देख सकते हैं, एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। कितने % भाग पे फैला है फ्रेंड्स, यह 29.5% पे जो है केवल एशिया है। दूसरा जो है अफ्रीका है, कितने % भाग पे है फ्रेंड्स, यह 20% भाग पे है अफ्रीका। तीसरे नंबर पर फ्रेंड्स है उत्तरी अमेरिका, ये वाला पोर्शन, ये कितने % भाग पे फैला है, 16.3% भाग पे ये फैला हुआ है, 16.3% भाग पे। चौथा जो फ्रेंड्स है वो क्या है, दक्षिणी अमेरिका है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये कितने % भाग पे है फ्रेंड्स, ये आपका है 11.8% भाग पे ये फैला हुआ है। उसके बाद से फ्रेंड्स दक्षिणी अमेरिका के बाद से ये अंटार्कटिका आपका है, नीचे आपको ये अंटार्कटिका दिख रहा है। अंटार्कटिका जो है 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह जो है फ्रेंड्स 9.6% पे फैला हुआ है। और आपका इसके बाद से नंबर आता है फ्रेंड्स, ये देखते हैं आप लोग, ये यूरोप है। ये यूरोप जो है कितने % भाग पे फैला है फ्रेंड्स, ये 6.5% भाग पे फैला हुआ है, 6.5% भाग पे फैला हुआ है। और लास्ट में हमारा कौन सा महाद्वीप आता है 7वें नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया आता है फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया जो है लगभग 5.2% पे फैला हुआ है, 5.2% भाग पे फैला हुआ है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोगों को जानकारी हो गई कि कितने % भाग पे कौन से महाद्वीप फैले हैं और सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। अक्सर ये पूछता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये भी पूछ लेता है कौन सा महाद्वीप जो है
पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है, कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया होगा और अंटार्कटिका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स नीचे देखते हैं, ये तो विश्व के महाद्वीप एवं महासागरों के बारे में आपने जानकारी लिया। नीचे देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। समुद्र तल से कितना है? 8,848 मीटर है, लेकिन इसकी ये गति जिसकी जो ऊंचाई बढ़ रही है ये लगभग 8,850 मीटर हो गया है फ्रेंड्स। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूं, ये मेरियाना गर्त कहाँ पे है, मेरियाना ट्रंच है कहाँ पे? ये फ्रेंड्स है आपका प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर में है। जैसा कि मैप में आप लोग देख रहे हैं, ये आपका नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ऊपर जो है आप ये देख रहे हैं ये गुयाना है, और यहाँ ये सामने फिलीपींस है। इसी के सामने यहाँ पे जो है ये मेरियाना गर्त की स्थिति है फ्रेंड्स। ये उसके बाद से इसके साथ मैं बता दूं आप लोगों की कि अटलांटिक महासागर में एक गर्त है जिसका नाम है पुटरुको गर्त, लगभग 9200 मीटर की गहराई पे है ये। और ये फ्रेंड्स जो है ये अटलांटिक महासागर में है। स्थिति इसकी मैं आपको बता देता हूँ। पुटरुको जो है ये अपना ये कैरिबियन सागर है, और इसी के सटे जो है यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे, यहीं पे इसकी स्थिति है। पुटरुको जो है गर्त जो है उसकी है स्थिति यहाँ पे। और तीसरा जो है पूछ लेता है कि हिंद महासागर में सबसे गहरी गर्त कौन सा है, तो ये अपना हिंद महासागर है। ये हिंद महासागर की स्थिति है, और ये कौन किस आकार का है? त्रिभुजाकार है ये। और यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे जो देख रहे हैं आप, ये तो कर्क रेखा हो गया, ये विषुवत रेखा आ रही है ना, ये विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के नीचे ये विषुवत रेखा जो है इंडोनेशिया, ये है, ये इंडोनेशिया है। तो ये इंडोनेशिया, यहाँ पे जो है फ्रेंड्स सुंडा गर्त है, ये स्थिति है। सुंडा गर्त है जो हिंद महासागर मतलब ये जो है 7450 मीटर, इसकी गहराई कितनी है? 7450 मीटर है, ये सुंडा गर्त है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोगों ने गर्तों की स्थिति देख ली। तीनों महासागरों के प्रमुख जो अपने गर्त हैं, प्रशांत महासागर में मरियाना गर्त, अटलांटिक में पुटरुको, और हिंद महासागर में सुंडा गर्त। बाकी हिमालय की स्थिति आप लोगों को पता ही है कहाँ पे है। भारत के उत्तर में नेपाल में जो है हिमालय पड़ता है, उसमें जो है माउंट एवरेस्ट है। एक फैक्ट दे रहा है फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा ये 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। देखिए एक जानकारी यहाँ मिल गई। जीके में बहुत पूछता है ये कि जो है सर्वप्रथम एवरेस्ट पे चढ़ाई किसने की थी, तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे, और भारत के कौन से? नोर्गे शेरपा थे। 29 मई 1953 को इन्होंने क्या किया? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने में सफल रहे। दूसरा दे रहा है, जापान की जो है जुको तबोई विश्व की पहली महिला थी जो 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखी। और भारत की जो बिछेंद्री पाल थी, इन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हैं कि जो डेट है सारे जो है मई महीने में ही ये जो है एवरेस्ट फतह किए हैं लोग। पहला 29 मई, दूसरा 16 मई, तीसरा 23 मई, सब मई में है। तो आप मई महीने को आप दिमाग में रख सकते हैं इस तरह से, मई में ही जो है वो लोग चढ़ाई फाइनल किए थे। महाद्वीपों के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7। अभी मैंने बताया आप लोगों को कि जो है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। विश्व के मानचित्र को ऊपर मैंने बताया आप लोगों को, बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। इन सभी जो भी महाद्वीप हैं इनका सबसे ज़्यादा भाग किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है।
एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, हाँ 29.29% भाग पे है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग 29.5 होगा। महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध इसको बोलेंगे। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करता है। फ्रेंड्स, जो यूरोप महाद्वीप है, तो एशिया और यूरोप महाद्वीप के बीच में कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है। मैं दिखा देता हूँ ऊपर चल के आप लोगों को कहाँ पे है स्थिति इसकी। ये देखो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने है, ये है, ये देखिए आप, ये यहाँ पे जो है यूराल पर्वत है, ये एशिया है और ये यूरोप है। इन दोनों को अलग कौन करता है? यूराल पर्वत। ये फ्रेंड्स, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं स्थिति का पता लगाइए। फ्रेंड्स, यूरोप जो है ना, अगर आकार में देखें तो यह 7 महाद्वीप में 6वें नंबर पे आता है फ्रेंड्स। अंटार्कटिका के बाद इसका नंबर है, और इसके बाद जो है सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। हाँ बिल्कुल है, 20% भाग पे फैला है फ्रेंड्स। अफ्रीका जो है विश्व के 20% भाग पे क्या है? फैला हुआ है। विषुवत वृत्त 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.0 को देखिए, आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप लोग नोट कर लें, दिमाग में बैठा लें अच्छी तरीके से। पूछ लेता है कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ये जो है तीनों रेखाएं, कर्क, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा कौन से महाद्वीप से गुजरती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में ही क्या है फ्रेंड्स? सहारा का रेगिस्तान है जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा जो है रेगिस्तान है। यह किस प्रकार का है फ्रेंड्स? यह उपोष्ण मरुस्थल है। इसको किस श्रेणी रखते हैं? उपोष्ण मरुस्थल श्रेणी में। और यह जिसका विस्तार जो है उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है फ्रेंड्स। लगभग यह जो फ्रेंड्स, इसको अगर देखा जाए तो 9,64,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला है फ्रेंड्स। विश्व का ये क्या है? सबसे बड़ा गर्म उपोष्ण मरुस्थल है। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ पे पाई जाती है? नील नदी में। नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका में ही क्या है? नील नदी है। अब समझ लीजिए फ्रेंड्स कि नदी भी जो है अफ्रीका में ही है जो सबसे बड़ी है। उसकी भी जानकारी आप लोगों ने देखा। और नीचे देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया अफ्रीका के बाद किसका नंबर आता है? उत्तरी अमेरिका का। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? बता दीजिए कौन कौन से महासागर हैं। पूरब में जो है इसके अटलांटिक महासागर हो जाएगा, पश्चिम में प्रशांत हो जाएगा, और ऊपर जो है आपका आर्कटिक महासागर है। फ्रेंड्स, ये दे रहा है जल संधि। पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से क्या करता है? जोड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? जल संधि बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, ये आप फिगर देखो, आप ये भारत का फिगर दिखा रहा और यहाँ इंगित कर रहा है क्या? ये जल संधि। यानी ये जो सिरा है फ्रेंड्स, ये भारत का तमिलनाडु का सिरा है और ये श्रीलंका है। इन दोनों के बीच में क्या है? एक जल संधि, मतलब पानी का एक सकरा भाग जुड़ा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं?
पाक जल संधि बोलते हैं, इसको पाक जल डमरू मध्य कहते हैं। यह तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में लगभग फ्रेंड्स 53 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर 53 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर क्या है, चौड़ा है। और तमिलनाडु की बैगाई रिवर जो है इसमें गिरती है आकर के। इसका नाम फ्रेंड्स जो है ब्रिटिश जब गवर्नर था उस समय मद्रास रेसिडेंसी थी 1755 से लेकर के 1763। ब्रिटिश गवर्नर जो था मद्रास प्रेसिडेंसी का, जिसका नाम था रॉबर्ट पाक जिसका नाम था रॉबर्ट पाक जिसका नाम था, और उसी के नाम पर इस जल संधि का नाम क्या पड़ा, पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि। यह जो है 1755 से लेकर के और 1763 तक था फ्रेंड्स। मद्रास रेसिडेंसी का क्या था, ये गवर्नर था, मद्रास प्रेसिडेंसी का गवर्नर था। तो ये तो फ्रेंड्स आपने जल संधि के बारे में समझ लिया कि क्या होता है। पानी का जो है सकरा भाग होता है जो दो बड़े जलराशि समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। दूसरा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे स्थल संधि के बारे में। ये फ्रेंड्स ये स्थल संधि है। ये ऊपर आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका, नीचे देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका। इन दोनों को एक पतली जो है स्थल से, यह स्थल का भाग है, ये पतला स्थल का भाग क्या है, इससे जुड़ा हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, स्थल संधि। और जो पतला जो ये जुड़ा है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ने वाली स्थल संधि, इसको क्या बोलते हैं, पनामा स्थल संधि बोलते हैं फ्रेंड्स। ये परीक्षाओं में काफ़ी बार पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से कौन जोड़ता है, तो कौन सी स्थल संधि जोड़ती है या जल संधि जोड़ती है। बहुत लोग कन्फ्यूजन में जल संधि भी लिख देते हैं इसको, तो भूलिए मत, नोट कर लीजिए, दिमाग में इसी तरीके से फिट कर लीजिए। कौन सी स्थल संधि से जुड़ता है, पनामा स्थल संधि से जुड़ता है। और ये इधर अपना अटलांटिक महासागर है, इधर क्या है, प्रशांत महासागर। इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे पनामा नहर जो है बनाई गई है। तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाली जो नहर है वो कौन सी नहर है, पनामा नहर है। ये पनामा नहर है। और ये जो स्थल संधि है इसको क्या बोलते हैं, पनामा स्थल संधि। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चैप्टर लंबा है फ्रेंड्स, आप लोग अंत तक बने रहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आज का और चैप्टर। तो देखते हैं इसमें आगे क्या कह रहा है फ्रेंड्स। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं, तो अभी आपने देखा पूर्व और पश्चिम में कौन कौन से हो जाएंगे, पूर्व में हो जाएंगे अटलांटिक और पश्चिम में क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। और देखिए अब यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रेणी है, रॉकीज है। और दक्षिणी अमेरिका में कौन सा है, एंडीज है। दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी भी है। बड़ी नदी कौन सी नदी है, अमेजन नदी। कन्फ्यूजन मत करिएगा आप लोग दिमाग में। देखिए आपने पढ़ा नील नदी, नील नदी क्या होती है, सबसे लंबी नदी है। लेकिन अमेजन क्या है, चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा है। ये चौड़ाई वो सकरी है और उससे ये चौड़ी है अमेजन। तो विश्व की सबसे बड़ी पूछेगा तो क्या बताना है, अमेजन। और विश्व की सबसे लंबी पूछेगा तो क्या बताना है, नील। कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। ऑस्ट्रेलिया विश्व का कौन सा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, ऑब्जेक्टिव बन गया, पूछ लेगा कि कौन सा महाद्वीप को हम द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो जो महासागरों तथा समुद्रों से चारों तरफ से घुरा हो उसको महाद्वीप, उसको द्वीपीय कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो तीन तरफ से घिरा हो। जैसे भारत क्या है, एक प्रायद्वीप है। जैसे ये भारत की स्थिति है, ये तीन तरफ से घिरा हुआ है जल से, तो ये क्या है, प्रायद्वीप है। और जो चारों तरफ से जल से घिर जाए उसको क्या बोलेंगे, द्वीपीय बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भैया जब बर्फ ही ढकी हुई है तो कौन जाएगा वहाँ रहने के लिए? मरना है किसी को, न खाना न पीना, वहाँ कुछ होता नहीं, बर्फ ही ढकी है तो कौन जाएगा? इसलिए क्या रहता है वो? मानव रहित रहता है। वो कौन सा द्वीप, महाद्वीप? अंटार्कटिका। कह रहा है कि बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित है। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ भी मिल गया, मैत्री तथा दक्षिणी गंगोत्री। पूछ देगा क्या है, तो भारत के शोध संस्थान है। कहाँ पे हैं? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पे हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना ज़बरदस्त टॉपिक है आज का। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, नॉलेज के लिए ज़बरदस्त है। इसलिए कहते हैं फ्रेंड्स एनसीईआरटी पढ़ो आप लोग मन लगा के। एनसीईआरटी जिसने पढ़ लिया उसकी सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे और किसी भी कंपटीशन में बैठेगा तो उसको लगेगा कि ये तो सब हमने किया हुआ है। देखते हैं फ्रेंड्स, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताइए। मैंने बताया आप लोगों को, पाक जल डमरू मध्य पाक जल संधि कह सकते हैं आप उसको। जलमंडल के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? पृथ्वी का 71% क्या है? जल है। 29% पे क्या है? स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर हैं, नदियां हैं, झीलें, हिमनदियां हैं, भूमिगत जल, वायुमंडल की जलवायु सभी सम्मिलित है। फ्रेंड्स यहाँ एक फिगर आप दिखा रहा है कि देखिए, ये जो दिखा रहा है फ्रेंड्स, देखिए 100% जल में से कितना है? 97.5% महासागरों में है और मात्र 2.5% जल क्या है? अलवण है। मतलब क्या है? खारा नहीं है, पीने योग्य है। मात्र 2.5%। हम लोगों को दिमाग में ये है कि बहुत सारा जल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए 97.5% जल महासागरों में है और महासागरों का जल क्या होता है? खारा होता है, लवणीय होता है। और मात्र जो स्वच्छ जल, पीने जग मीठा जल जो है कितना है? 2.5% है। इसलिए जल ही जीवन है और जल का सेवन करिए। बहुत लोग नल का पाइप खोल के छोड़ देते हैं, गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है, पानी की कमी नहीं है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि पीने वाली पानी की किल्लत है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग की परतों, बर्फ की परतों हिमनदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। आपने ऊपर देखा कि 97% जो है, 97.5% जल कहाँ है? महासागरों में। महासागरों का जल क्या है? खारा है, पीने योग्य नहीं है। 2.5% ही जल है जो किस रूप में है? हिमनद, हिमनदियों और भूमिगत जल के रूप में है। इसलिए क्या है? पृथ्वी पर पानी होते हुए भी जल की कमी है। ये फ्रेंड्स कुछ चित्र दे रहा है जिसमें अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप जो है बनाया हुआ अंटार्कटिका महाद्वीपों का बारे में है। महाद्वीपों और तुलनात्मक आकार दिखा रहा है। महासागर के बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हैं फ्रेंड्स। 5 महासागर जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार, भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। फ्रेंड्स एक और ऑब्जेक्टिव आप लोगों को मिल गया। अब आगे आप पढ़ेंगे, जब एक एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हम आप लोगों को बताएंगे कि एक पार्ट में जो है महासागरीय जल को भी पढ़ा जाएगा। दे रहा है कि महासागरीय जल के जो गतिशील रहता है उसके 3 भाग होते हैं। एक को क्या कहते हैं? तरंग। जैसे तरंग का मतलब किसी तालाब में आप कोई एक जो है पत्थर डालते हैं तो देखते हैं एक तरंग उठती है, एक तरंग उठती है, ऐसे 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 तरंग उठती है, तो उसको क्या बोलते हैं? तरंग बोलते हैं। ज्वार भाटा कह रहा है तो समुद्रों में आप 24 घंटे में पढ़े हैं कि ज्वार भाटा आता है, जो एक बार बहुत सारा जल जो है ऊंची लहरों के तरह आगे आता है फिर पीछे चला जाता है। तो जो आगे आता है ऊंचा लहर उसको ज्वार बोलते हैं और जो पीछे घसक कर जाता है उसको भाटा बोलते हैं। और धाराएं जो महासागरों में चलती हैं एक तरफ से दूसरे तरफ, जैसे गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं, ये सब।
जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। आपने पढ़ा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर। दक्षिणी महासागर को फ्रेंड्स जो है उसी को अंटार्कटिका महासागर कहते हैं, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा आप लोग। अंटार्कटिका महासागर उसको कहते हैं जो दक्षिणी महासागर है। आर्कटिक महासागर की स्थिति किधर है? उत्तर की तरफ है। और अंटार्कटिका जो है दक्षिणी महासागर जिसको बोलते हैं दक्षिण की तरफ है। दोनों तरफ की क्या फैला हुआ है? प्रशांत महासागर और वृत्त के आकार में, और त्रिभुजाकार में क्या है? हिंद महासागर है। और यस आकार में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। ये एक दंतुरित तट रेखा दे रहा है फ्रेंड्स। दंतुरित मतलब होता है दांत के आकार का, जैसे उबड़ खाबड़, जैसे दांत हमारा आगे पीछे निकला रहता है ना, ये देखिए, इसी को क्या बोलते हैं? दंतुरित। ये बहुत ही लाभदायक होता है फ्रेंड्स। ये जो दंतुरित होता है ना, यहाँ पे ये कोई भी नाव बाहर से आकर के यहाँ रुक सकती है। पोताश्रय जो है यहाँ पे बनते हैं। यहीं पे जो है बड़े बड़े जो है, जैसे ये बना हुआ है, ये जो बाहर से नावें आती हैं जो सामान लेकर के, मतलब पोत आश्रय जो यहाँ पे पोतों को रुकने के लिए बड़े अच्छे ये होते हैं। ये जो दंतुरित जो तटरेखा बन जाती है तो उसके लिए बड़े लाभदायी होती है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त मैंने आपको मैप में बताया, ऊपर उसकी स्थिति भी बताया कहाँ पे है। प्रशांत महासागर लगभग क्या है? वृत्ताकार मैंने बता दिया। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों स्थिति हैं। प्रशांत महासागर के चारों तरफ कौन कौन से जो है महाद्वीप हैं? एशिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। महासागरों के चारों महाद्वीप की स्थिति का पता लगाइए। 5.1 में आपने देखा है ऊपर का जो चित्र है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा आकार का महासागर है। अंग्रेजी महासागर किस अक्षर से है? यस अक्षर से है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है। हाँ, इसके पश्चिमी किनारे पर कौन सा महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और पूर्वी किनारे पर कौन सा हो जाएगा? यूरोप हो जाएगा और अफ्रीका हो जाएगा। इस तरह से एक ट्रिक आप याद कर सकते हैं कि प्रशांत महासागर भी जो है 4 महाद्वीप उसके आसपास हैं। कौन से? एशिया हो गया एक तरफ, ऑस्ट्रेलिया हो गया दूसरे तरफ, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उसी तरह से अटलांटिक को भी ले सकते हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत ही अधिक दंतुरित है। ऊपर आपने जो चित्र देखा यह किस महासागर का? अटलांटिक महासागर का है। यह अनियमित एवं दंतुरित तट का रेखा है। प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। जो प्राकृतिक पोताश्रय हो जो हैं, ये पत्तन जो है पत्तन बनाने के लिए बड़े आदर्श स्थिति है। जैसे जो कटी पटी तट रेखा है तो वहाँ जो है पत्तन बनते हैं, जो व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही क्या है? यह महासागर व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर की एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में क्या है? एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। मतलब हिंद महासागर के 3 तरफ क्या है? महाद्वीप है। बाकी 2 महासागर आपने जो पढ़ा प्रशांत महासागर और अटलांटिक, उसके चारों तरफ 4 तरफ क्या हैं? महाद्वीप हैं। ये दे रहा है फ्रेंड्स वायुमंडल की विभिन्न परतें जो है। नीचे वाला जो है क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल के बाद क्या है? समताप मंडल है। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। मतलब वायुमंडल में कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 अंश दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला। यह प्रशांत महासागर में छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ बना फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर से क्या है? यह छिछले जल के सक्रिय भाग से जुड़ा है, यानी बेरिंग जल संधि से कौन जुड़ा हुआ है? कौन जुड़ा है? आर्कटिक महासागर। किससे? प्रशांत महासागर से। किस जल संधि से? बेरिंग जल संधि से। भारत और श्रीलंका किस जल से जुड़े हैं? पाक जल संधि से। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा है। वायुमंडल के बारे में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का क्या है? महत्वपूर्ण अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल में हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है।
वायुमंडल कितना किलोमीटर ऊंचाई है? 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों यानी तापमान तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को क्या बोलते हैं? पृथ्वी के सतह से शुरू होते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। 5 मंडल आपने देखा, कौन कौन सा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। वायुमंडल मुख्यतः क्या पाई जाती है? इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना है। साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन कितने परसेंट भाग पे पाया जाता है? 78% भाग पे। ऑक्सीजन 21%। इस तरह से हो गया 99। और 1% में कौन सी गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियान, जियोन, तमाम तरह की गैसें हैं। तो ऑब्जेक्टिव देखिए कितने ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं फ्रेंड्स। कितने परसेंट भाग पे नाइट्रोजन, कितने परसेंट भाग पे ऑक्सीजन, वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं, कितने दूर तक फैला है वायुमंडल, ये सारी चीज़ें। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन किस लिए? प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यदि बहुत कम मात्रा में है लेकिन यह भी पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को क्या करती है? शोषित कर ली, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। अब देखिए फ्रेंड्स, 3 गैसों के बारे में हमने पढ़ा। पहला ऑक्सीजन है, यह हमारे लिए आवश्यक है, मनुष्यों के लिए, सांस के लिए। दूसरा नाइट्रोजन किस लिए है? जो कितना परसेंट भाग पे है? आपने पढ़ा 78% भाग पे है ना नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन किस लिए आवश्यक है? तो यह जो है, जो प्राणियों की वृद्धि के लिए जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? जो सूर्य का प्रकाश आता है उसके वजह से जल्दी से वह सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आकर वापस नहीं लौट पाता है। यही गैस क्या करती है? रोक लेती है और पृथ्वी को गर्म रखती है। नहीं तो अगर प्रकाश आए और तुरंत चला जाएगा तो क्या है पता है आप लोगों को? खूब गर्म होगा और चला जाएगा तो खूब ठंड हो जाएगा। तो इस तरह से जीवन संभव नहीं हो पाएगा फिर। तो ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को क्या कर सकता है? अवशोषित कर लेता है, जिससे पृथ्वी क्या रहती है? गर्म रहती है। और यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। पर्वतारोही का एक चित्र दिया हुआ है ऊपर, नीचे देख लेते हैं क्या है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। घनत्व तो समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेजी से घटता जाता है। यानी घनत्व जो है समुद्र तल पर कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है। समुद्र तल पर घनत्व क्या है? सबसे अधिक पाया जाता है फ्रेंड्स। एक ऑब्जेक्टिव ये है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तेज़ी से क्या होता है? घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। इसीलिए जो पर्वतारोही होते हैं जब ऊपर जाते हैं तो अपने साथ क्या ले जाते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं। जैसे ऊपर हवा का क्या होगा? घनत्व कम होगा। तो जब हवा का घनत्व कम होगा तो उसमें ऑक्सीजन कमी हो जाएगी। इसलिए क्या करते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं जब पर्वतारोही ऊपर चढ़ते हैं तो। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी क्या होता है? घटता जाता है। धरातल से 165 मीटर की ऊंचाई पे फ्रेंड्स जब हम जाएंगे तो क्या होगा? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है? घट जाता है। और ये मत आप लोग ध्यान कहिएगा कि जो है हर 165 मीटर की ऊंचाई पे जाकर घटता घटता जाएगा। नहीं, एक जब समताप मंडल में हम जाते हैं, जिसे आपने पढ़ा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद से मध्य मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो समताप मंडल के बाद टेम्परेचर समान रहता है, उसके ऊपर टेम्परेचर फिर बढ़ता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हम अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च वायु दाब से क्या होती है? निम्न वायु दाब की ओर बहती है। बड़े ज़बरदस्त टॉपिक है फ्रेंड्स, ये बड़ी सारी चीज़ें हैं लेकिन इन सबों का फिर विवरण आगे होगा। देखिए हवा क्यों चलती है पता है आप लोगों को? हवा जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। ये उच्च वायुदाब अगर यहाँ है, यहाँ क्या है? निम्न वायुदाब, तो हवाएं इधर से इधर चलेंगी। अगर यहाँ जो है निम्न वायुदाब होगा, यहाँ उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब इधर चलेगी। ये हवा चलती है। कह रहा है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को क्या कहते हैं? पवन कहा जाता है। ये फ्रेंड्स जयमंडल बनाया हुआ है। जयमंडल में क्या है? वायुमंडल है, जलमंडल है और जीव हैं तो और स्थल है। तो इसी को क्या बोलते हैं? जयमंडल बोलते हैं। जहाँ जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और प्राणी जो जिसमें रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? जयमंडल।
जीवमंडल देख लेते हैं फ्रेंड्स। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा, देखिए वही चीज़ है, स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित प्रवाह पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। देखिए भूमंडलीय तापन किसे कहते हैं, जैसे जब भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो भूमंडलीय तापन बढ़ेगा। वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स, ये चैप्टर हम लोगों का आज समाप्त हुआ। लेसन 5 था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था। बहुत सारी चीज़ें हमने एनसीईआरटी के माध्यम से सीखी। आशा है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। समय थोड़ा सा लगा है फ्रेंड्स, मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन में कम से कम जो है एक बार में एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया जाए, और इसलिए मैं इधर उधर की बात भी नहीं करता हूँ, केवल सब्जेक्ट पे फोकस करता हूँ, उसी संबंधित बातें आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। फ्रेंड्स, देख लेते हैं नीचे कुछ प्रश्न हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख प्रमंडल कौन कौन से हैं, बता दीजिए आप लोग कौन कौन सा है। जैसे जल मंडल है, स्थल मंडल है और जीव मंडल है। जीव मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, ये 4 हो जाएंगे। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम बता दीजिए। 5 महाद्वीप जो है बता दीजिए, 5 महाद्वीपों का नाम बता दीजिए। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, सॉरी 7 महाद्वीप में 5 महासागर बता रहा। 7 महाद्वीपों का नाम बता दीजिए। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। कह रहा है 2 महाद्वीपों का नाम लिखिए जो पूरी तरह से कहाँ हो, दक्षिण गोलार्ध में है, तो बता दीजिए ऑस्ट्रेलिया है और कौन सा है, अंटार्कटिका है। वायुमंडल के विभिन्न परतों का नाम लिखिए। 5 परतों का नाम बता दीजिए। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स, जब पता है आप लोगों को, पृथ्वी पर क्या है, जल की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, चूँकि स्थल की वहाँ जो है अधिकता है, इसलिए क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध बोलते हैं। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है, जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्व है भैया, जब जीवमंडल रहेगा, जैसे स्थल, जल, वायु जहाँ ये मिलते हैं वहीं जीवमंडल होता है, तभी तो जीवित आदमी प्राणी बचेगा, तो महत्व तो है उसका। नीचे कुछ दिया है, ऑब्जेक्टिव करना है आपको। कौन सा पर्वत श्रृंखला एशिया यूरोप को अलग करता है, आपने ऊपर पढ़ा फ्रेंड्स, एशिया यूरोप को कौन करता है, यूराल है। बाकी एंडीज कहाँ पे है, एंडीज आपका दक्षिणी अमेरिका है, हिमालय जो है नेपाल और भारत में है। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा है फ्रेंड्स, ये स्थल संधि से है, जल संधि से मत कर देना आप लोग। जल संधि से कौन सा जुड़ा है, भारत और श्रीलंका जुड़ा है, नहर से कोई मतलब है नहीं। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत सर्वाधिक है फ्रेंड्स, बता दीजिए। 78% कितना है, नाइट्रोजन है। 21% क्या है, ऑक्सीजन है। और 1% में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस हैं। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना है, परपटी जो है, भूपरपटी जो है क्या है, स्थल मंडल जिसको बोलते हैं, वो किससे बना है, ठोस चट्टानों से बना है, तो बता दीजिए थल मंडल। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है फ्रेंड्स, एशिया हो जाएगा, 29.5% भाग पे है। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे नंबर पर अफ्रीका है। खाली स्थान भरें। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग के प्रशांत महासागर में स्थित है, उसका क्या नाम है, मेरियाना गर्त है फ्रेंड्स। महासागर का नाम एक देश के नाम पर है, हिंद महासागर हो जाएगा यहाँ पे। स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है, यहाँ जीवमंडल हो जाएगा फ्रेंड्स। जीवमंडल जो है स्थल जल एवं हवा का एक क्या है, सीमित भाग है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है, यूरेशिया हो जाएगा फ्रेंड्स। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है,
माउंट एवरेस्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोगों का ये क्वेश्चन आंसर भी समाप्त हुआ। तो इसी के साथ फ्रेंड्स ये चैप्टर फिनिश हुआ। अगला चैप्टर हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे, और आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़रूरतमंद जो हों उनको ये वीडियो शेयर करिए, और आप जो है बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि मैं जो वीडियो शेयर करूं आप लोगों को तुरंत मिल जाया करें। तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए। इसी के साथ फ्रेंड्स नमस्कार, धन्यवाद।